हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदर स्टडी पॉइंट। आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मैं हमेशा ही ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मेरा गेस मैथ का, साइंस का, संस्कृत और हिंदी का यानी कि कम से कम 80% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में ग्राफीय विधि से हल करना। जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे, आप ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + y = 6 तथा 4x - 2y = 4। इसका आंसर आएगा x = 2 और y = 2। आप बनाइएगा तो आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा है ग्राफीय विधि में ही, x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12। इसका आंसर आएगा x = 6 और y = 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है x - y + 1 = 0 तथा 3x + 2y - 12 = 0। इसका आंसर आएगा x = 2 और y = 3। चौथा क्वेश्चन है 4x - 5y - 20 = 0 एंड 3x + 5y - 15 = 0। आंसर आएगा x = 5, y = 0। ठीक है, तो इन्हीं चारों में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देंगे, तो ये चारों का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए पहले मैं ग्राफीय विधि से भी यूट्यूब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आप ग्राफीय विधि से उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, किस प्रकार से ग्राफीय विधि से बनाया जाता है। और रचना भी मैं बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। लेकिन ये गेस है, गेसेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए रचना में क्या है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन है, जो जैसे एक वृत्त है और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, फिर जितना कोण पर झुकाना है, चौथा क्वेश्चन वही है जिसे 60 डिग्री के कोण पर झुकता है, तो इस प्रकार से ऐसे 60 डिग्री कोण पर झुक जाता है। तो आप लोग बनाने के लिए जानते होंगे, जैसे यहाँ भी जहाँ स्पर्श करता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री पर झुकाने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, व्यास पर एक 60 डिग्री कोण बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 50 डिग्री कोण पर आगे झुकाने के लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 50 डिग्री कोण पर झुकाने का है, तो क्या कीजिएगा, एक व्यास खींच लीजिएगा और किसी ओर से, मान लीजिए इधर से चाहे इधर से, आप 50 डिग्री ले लीजिएगा। मान लीजिए 50 डिग्री है तो प्रकाश से बनेगा नहीं, तो उसको चांद की सहायता से 50 डिग्री बना दीजिएगा। तो 50 डिग्री बनाने के बाद जैसे मान लीजिए 50 डिग्री हो गया, तो यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री जब बनाइएगा तो ये 50 डिग्री पर झुक जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा विस्तार से बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 1 है। एक क्वेश्चन जो है कोई त्रिज्या है, जैसे 6 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में दिया है, तो 6 सेंटीमीटर का नहीं आ सकता है, 5 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। और 6 सेंटीमीटर दे भी सकता है तो आप बना सकते हैं। बनाने के लिए अगर जानते हैं तो आप बना सकते हैं। रचना वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, गेसेट क्वेश्चन है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। देखिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 है और 6 है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रमेय है। प्रमेय पर ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय या विलोम उसका आ सकता है। और ये प्रमेय नंबर कौन है, 6.8 या 6.9। ठीक है, थेल्स प्रमेय इसके विलोम आएंगे, पक्का आएंगे, एकदम पक्का। इस पर तो पूरा डाउट है कि यही क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अब की बार जो परीक्षा होने वाला है उसमें जरूर आएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। या संगत मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो बाकी सब उसे ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, उसमें देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जो है 6 है। ये कौन क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ, बहुमंजिला वाला क्वेश्चन है, बहुमंजिला भवन वाला क्वेश्चन। ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 जो क्वेश्चन नंबर है आपको बताया था, आंधी वाला क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 12 और 16 आप इसको देख लीजिएगा। इसमें 16 और 12 और 7 इसमें से भी मैं गेस कर देता हूँ, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, क्षेत्रमिति में एनसीईआरटी बुक्स के 5 अंक, ये सभी 5-5 अंक के आएंगे। ठीक है, दीर्घोत्तरीय 5 अंक का ही आता है। क्षेत्रमिति में
एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 जो है खिलौना वाला है। खिलौना वाला क्वेश्चन जो है हर एक साल आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और उसके बाद पहला, दूसरा और एग्जाम्पल बराहवा। ये जो बराहवा क्वेश्चन है ये छिन्नक वाला क्वेश्चन है जिसमें आयतन निकालना होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम्पल 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सरसाइज 4.3 का यानी कि द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, उसमें का क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 और 11, ये सारे 5 अंक आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन में हम बताए हैं कि अंश हर वाले क्वेश्चन, अंश हर वाले जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से एक अधिक है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार का आयु वाले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, जैसे जैकब की आयु, सोनू की आयु क्वेश्चन है आपको किताब में, चैप्टर में, तो आप टेक्स्ट बुक को निकाल कर जरूर पढ़िएगा। आपको एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ये जो 2 का पहला है ये कौन क्वेश्चन है? ऋतु के धारा वाला है। नाम कभी कभी चेंज कर देता है, नीतू के जगह पर मान लीजिए कि लिख दिया ऋषभ या कोई भी नाम लिख दिया, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप बनाने के लिए जानते हैं तो पाका बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रेलगाड़ी वाला है। एक बार परीक्षा में दे दिया था 2018 में कि जैसे रेलगाड़ी है जहाँ ट्रेन लिख दिया था और जहाँ चाल है वहाँ का क्या लिख दिया था? गति लिख दिया था। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन चेंज करके आ जाता है, क्वेश्चन वही रहता है, विद्यार्थी घबरा जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो 7 में 2-3 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में इतना ही क्वेश्चन, अधिक से अधिक आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप जरूर उसे जरूर देखें, सेम टू सेम भी आते हैं। ठीक है, चलिए अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें आपको 30 अंक लाना होता है, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। तो आप वही क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके लिए आसान होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा लसा या मसा आ सकता है क्वेश्चन, और ज़्यादातर गुणनखंड विधि से उम्मीद है, गुणनखंड विधि से इस साल आ सकता है, पिछले साल एल्गोरिथम से आए थे, तो हमेशा आते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। गुणनखंड विधि से आप आराम से बना सकते हैं। गुणनखंड विधि यूक्लिड विभाजन से भी आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। आप एनसीईआरटी बुक निकाल कर देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये सह अभाज्य वाला क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में दे सकता है। ठीक है, तो इसे रिवीजन कर लीजिएगा। अगला शून्य ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना और इसको जांच करना। शून्य ज्ञात करना और उसको जांच करना। ठीक है, शून्य ज्ञात करना और उसे जांच करना आपका पहला क्वेश्चन है। मेरे उम्मीद से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। एक भाग देने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो भाग देने के लिए नहीं जानते होंगे तो अपने दोस्तों से सीख लीजिएगा किस प्रकार भाग दिया जाता है, या आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट खोलकर उसमें आप देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, खोजिएगा तो। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर में उसमें प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, अनेक हल। देखिए कोई हल नहीं है और अनेक हल है। इसका जो निरूपण होता है, जैसे मान लीजिए कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो ज्यामितीय निरूपण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए पहले ग्राफीय बताते हैं, कोई हल नहीं कब होगा? जब समांतर होगा। और समांतर कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो इस अवस्था में बराबर नहीं होता है, तो इस अवस्था में समांतर रेखाएं बनती है, और जब समांतर बनेगी अब एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ये कोई हल होगा? तो कोई हल नहीं होगा। और अनेक हल होने के लिए तीनों बराबर हो जाते हैं, तीनों। और यहाँ पर के किस मान के लिए यही अभी बता रहे थे। इस जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए शांत या शांत बताना है। तो आपको पता होगा कि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या अगर नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। अगर कोई अन्य संख्या होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 6/15 है तो पहले अगर कटने लायक होगा तो उसको कटा देंगे और तब जा करके हर का गुणनखंड करेंगे और तब जाकर बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कीजिएगा, पहले 3 से कटाइएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये नहीं कटाते तो देखिए 5 और गुणनखंड करते तो 3 गुना 5 हो जाता। ठीक है, तो आप 2 और 5 का अतिरिक्त में 3 आ जाता, तो कटा दिए तो आपका कन्फर्म हो गया, 5 सिर्फ आ गया। ठीक है, तो आपका नियम जो है नियम पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। ये शांत है, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। ठीक है, तो शांत वाले ज़्यादा आते हैं और अशांत वाले भी आते हैं, तो ध्यान दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। 9वां में द्विघात बहुपद में जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना जैसे होता है, द्विघात बहुपद कोई दे देगा, कोई भी बहुपद दे सकता है और मैं कौन बहुपद लिखूं इसमें गारंटी नहीं है कौन बहुपद देगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा यानी कि गुणनफल और जोगफल आपको द्विघात बहुपद के आ सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको दे सकता है, त्रिज्या खंड कोई भी थीटा का मान दिया रहेगा और एक आर दे देगा। मान लीजिए कहेगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये पक्का है, ऐसा क्वेश्चन एक देगा जरूर। के किस मान के लिए मूल समान होगा, मूल समान होने के लिए जैसे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला दूसरा आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 5 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर एग्जाम्पल में है, पेज नंबर सॉरी यहाँ पर छूट गया है, आपको मैं बता देता हूँ पेज नंबर कितना होगा। हाँ, पेज नंबर यहाँ पर 93 है, 93। ठीक है, 93 पेज नंबर है, 93 का एग्जाम्पल 11 है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा। माध्यिका या बहुलक, आपकी बार जो माध्यिका बहुलक है अगर इसको आप क्वेश्चन को जानते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, माध्यिका बहुलक को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, माध्यिका पर ज़्यादा चांस है ये आ सकता है। ठीक है, और एपी के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, इस एपी के क्वेश्चन में जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 11, ये 16 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा, चौथा और क्वेश्चन नंबर 3 के 9वां और 5वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहला, 8वां और 9वां है। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां और 6वां है। ये दोनों पर बहुत ही गारंटी है कि ये आ सकता है क्वेश्चन। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन जो दूरी सूत्र ज्ञात करना आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना जरूर आएगा। ठीक है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपको समदूरस्थ है, जैसे किसी बिंदु से कोई समदूरस्थ है तो ये 7वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला अनुपात, जिसे मान लीजिए दिया है और निर्देशांक ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए रेखा है और यहाँ पर कोई पी बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर 7.2 नहीं होगा, यहाँ पर 7.3 का क्वेश्चन नंबर है। 7.3 का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको याद होगा कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जैसे 1/2 इंटू x1 इंटू होता है ना y2 माइनस y3, इस प्रकार से होता है। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला के पहला और दूसरा के पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ए और बी का मान ज्ञात करना होता है, वही क्वेश्चन है। 8.3 के क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, 5वां और चौथा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अब ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में का पहला, दूसरा, 7वां और 10वां। पहला दूसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद 10वां भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको रिवीजन जरूर मार लीजिएगा। ठीक है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां और पहला, 7वां 50 है, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़िए। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, 12.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 13.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और 8वां,
सातवां छात्र का भार, जैसे कि मान लीजिए 6 छात्र का भार दिया रहता है और सातवां छात्र का भार याद निकालना होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आउट दे सकता है। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुप्त बारंबारता जिसको बोलते हैं, निकालने के लिए आ सकता है। और 14.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ज़्यादा समय लगने वाला है और 2 नंबर का है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो 15 को बनाना है 30 को में से। तो जो क्वेश्चन आपको आसान, अगर मान लीजिए कि लॉन्ग आपको बहुत बढ़िया से याद है कि किस प्रकार बनेगा और शॉर्ट में बनने वाला है और वो याद नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, भले लॉन्गे बनाइएगा लेकिन आपको बन जाएगा, तो उसी को बनाना चाहिए, ठीक है। और अंत में प्रायिकता से आपको पासा वाला क्वेश्चन, सीका वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पासा वाला पर गारंटी है, ठीक है। और 4.2 का ऐच्छिक क्वेश्चन है, जो तीसरा चौथा जैसे नीली गेंदों की संख्या निकालना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है कि मान लीजिए पी दे दिया 0.0508 कुछ भी दे दिया और पी डॉट निकालना है, यानी ई नहीं का प्रायिकता, ई प्रायिकता है, ई नहीं का प्रायिकता। प्रायिकताओं का जो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। किसका प्रायिकता नहीं होता है, अगर 1 से अधिक होगा तो उसका प्रायिकता नहीं होगा, या माइनस में होगा तो उसका प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 17 के पहला और क्वेश्चन नंबर 14। तो जितना मैं क्वेश्चन बताया इसमें से परीक्षा में जरूर आते हैं, प्रत्येक साल मैं अपने कोचिंग में भी गेस करता हूँ, तो 70% 80% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। और बाकी जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो कम से कम, एक विद्यार्थी हमारे कोचिंग में तो 100 में 100 लाया था क्वेश्चन, सौरभ कुमार, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी वीडियो में देखते होंगे, शुरू में मैं डाल देता हूँ, इस वीडियो में भी डालूंगा। तो चलिए आज आगे मिलते हैं और आगे की तैयारी करते हैं, विज्ञान की तैयारी। आप लोग इसका जो मैथ का तैयारी है आप कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।